Good morning, student. Pay attention to what I say about topic of electrochemistry. हम आप लोगों को कुछ दिनों से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक को जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसी ऑर्डर में हम आप लोगों को आज रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, चार टॉपिक आज आप लोग हम बताएंगे। कौन कौन? रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो फर्स्ट टॉपिक देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोगों को रेसिस्टेंस के बारे में बताएंगे। व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस क्या है? तो रेसिस्टेंस होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। क्या है ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। रेसिस्टेंस क्या है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच कंडक्टर ट्राई टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन इट। हालांकि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच कंडक्टर ट्राई टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन इट। मीन्स कह रहा है कि यह किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी के द्वारा वह कंडक्टर अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। क्या करता है? रेजिस्टेंस क्या है? एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, और कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कह रहे हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज, यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन मीन्स लेंथ, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया डज नॉट चेंज, द फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर एंड अप्लाइड वोल्टेज V एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स कह रहा है कि इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज, यदि कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन चेंज ना किया जाए, मीन्स लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टेम्परेचर, द वोल्टेज अप्लाइड इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट। जो वोल्टेज है कंडक्टर के बोथ एंड पर, उसमें फ्लो होने वाली करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और V इक्वल RI, और V by I इक्वल R, here R is constant and that is known as resistance। मीन्स रेसिस्टेंस को हम कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? तो रेसिस्टेंट के रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मीन्स R। तो रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। कैसे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल G से। तो कैपिटल G इक्वल 1/R, क्योंकि बताया गया है कि कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेसिस्टिविटी। क्या है?
रेसिस्टिविटी मीन्स क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी को रो से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? रो से इंडिकेट करते हैं। अब देखते हैं क्या है ये। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कह रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस उस कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है उसके लेंथ के, उस लेंथ जैसे से इंक्रीज करेंगे उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ए दोनों को मिक्स कर देंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, और आर इक्वल रो एल बाई ए, वेयर रो इज कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। यहाँ पर रो क्या है? कांस्टेंट है जिसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। अब इसी ऑर्डर में देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम कप्पा से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? कप्पा से। जैसे कि ऑलरेडी जब हम बता चुके हैं, रेसिस्टेंट को कैपिटल आर से, कंडक्टेंस को कैपिटल जी से, रेसिस्टिविटी को रो से, रेसिस्टेंट कैपिटल आर, कंडक्टेंस कैपिटल जी, रेसिस्टिविटी रो। अब है हमारा कंडक्टिविटी, इसको कप्पा से डिनोट करते हैं, कप्पा साइन। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, हम लोग रेसिस्टिविटी फाइंड किए हैं तो कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। मतलब किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू फ्लो द वे ऑफ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। किसी भी कंडक्टर में जो करंट की फ्लो होने की जो सहजता होती है, जो इजी वे होता है, उसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। या इस तरह से हम जो है कि कंसेप्चुअली समझ सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज called conductivity. It is represented by kappa. Thus, kappa is conductivity and capital G is conductance of solution. कह रहा है कि if kappa is the conductivity and capital G is conductance, then तो R रेसिस्टेंट इक्वल 1/G, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। रो इक्वल 1/कप्पा, दो वैल्यू होगी। R इक्वल 1/G, R रेसिस्टेंट, G कंडक्टेंस। रो इक्वल 1/कप्पा मीन्स रेसिस्टिविटी इक्वल 1/कप्पा हो गया। ये दो वैल्यू होगी। इन दोनों वैल्यू को, रेसिस्टेंट की वैल्यू को और रेसिस्टिविटी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो R के प्लेस पे लिखेंगे 1/G इक्वल, अब रो के प्लेस पे रख देंगे 1/कप्पा इंटू L/A।
अब ट्रांसफर कर दीजिए, तो कप्पा इक्वल जी इंटू एल बाई ए। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कप्पा क्या है, तो कप्पा है आपका कंडक्टिविटी, ये कंडक्टेंस, लेंथ ऑफ कंडक्टर और ए का सेक्शन ऑफ एरिया।